जब श्री कृष्ण ने जन्म लिया तो सभी देवी देवता उनके दर्शन करने नंदगांव पधारे। कृष्ण भक्त शनिदेव भी देवताओं संग श्री कृष्ण के दर्शन करने नंदगांव पहुंचे, परंतु मां यशोदा ने उन्हें नंदलाल के दर्शन करने से मना कर दिया, क्योंकि मां यशोदा को डर था कि शनिदेव की वक्र दृष्टि कहीं कान्हा पर न पड़ जाए। परंतु शनिदेव को यह अच्छा नहीं लगा और वो निराश होकर नंदगांव के पास जंगल में आकर तपस्या करने लगे। शनिदेव का मानना था कि पूर्ण परमेश्वर श्री कृष्ण ने ही तो उन्हें न्यायाधीश बनाकर पापियों को दंडित करने का कार्य सौंपा है, तथा सज्जनों, सत्पुरुषों, भगवत भक्तों का शनिदेव सदैव कल्याण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण शनिदेव की तपस्या से द्रवित हो गए और शनिदेव के सामने कोयल के रूप में प्रकट होकर कहा, हे शनिदेव, आप निसंदेह अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित हो और आपके ही कारण पापियों, अत्याचारियों, कुकर्मियों का दमन होता है और परोक्ष रूप से कर्मपरायण, सज्जनों, सत्पुरुषों, भगवत भक्तों का कल्याण होता है। आप धर्मम परायण प्राणियों के लिए ही तो कुकर्मियों का दमन करके उन्हें भी कर्तव्य परायण बनाते हो। आपका हृदय तो पिता की तरह सभी कर्तव्यनिष्ठ प्राणियों के लिए द्रवित रहता है और उन्हीं की रक्षा के लिए आप एक सजग और बलवान पिता की तरह सदैव उनके अनिष्ट स्वरूप दुष्टों को दंड देते रहते हैं। हे शनि देव, मैं आपसे एक भेद खोलना चाहता हूँ कि यह ब्रज क्षेत्र मुझे परम प्रिय है और मैं इस पवित्र भूमि को सदैव आप जैसे सशक्त रक्षक और पापियों को दंड देने में सक्षम कर्तव्य परायण शनि देव की क्षत छाया में रखना चाहता हूँ। इसलिए हे शनि देव, आप मेरी इस इच्छा को सम्मान देते हुए इसी स्थान पर सदैव निवास करो। क्योंकि मैं यहाँ कोयल के रूप में आपसे मिला हूँ, इसीलिए आज से यह पवित्र स्थान कोकिलावन के नाम से विख्यात होगा। यहाँ कोयल के मधुर स्वर सदैव गूंजते रहेंगे। आप मेरे इस ब्रज प्रदेश में आने वाले हर प्राणी पर नम्र रहें, साथ ही कोकिलावन धाम में आने वाला आपके साथ साथ मेरी भी कृपा का पात्र होगा। जय जय श्री राधे भक्तों।